एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। बीएससी बाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, वो विषय है हमारे पास में अवशोषण स्पेक्ट्रम की कार्यप्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त विषय बीएससी बाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से अध्याय तृतीय से स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में चुना गया है। विगत व्याख्यानों को प्रिय विद्यार्थियों आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर के फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो आज की व्याख्यान अवशोषण स्पेक्ट्रम की कार्य प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में जो है विद्यार्थियों के दिमाग में एक महत्वपूर्ण भ्रांति होती है। स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर दोनों को प्राय विद्यार्थी जो है एक ही समझ बैठते हैं। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, दोनों में प्रमुख अंतर क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो सूरज के प्रकाश में उपस्थित 7 तरंग दैर्ध्यों से विबग्योर 7 रंगों के तरंग दैर्ध्यों को एक साथ प्रेक्षित करने वाला उपकरण स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। इसकी विपरीत हमारे पास में स्पेक्ट्रोमीटर, यदि स्पेक्ट्रोस्कोप के मार्ग में स्पेक्ट्रोस्कोप के रास्ते में यदि हम कोई इस तरह का प्रिज्म या कोई विवर्तन ग्रेडिंग युक्ति जोड़ दें, ऐसी स्थिति में अवांछित जो हमारे पास में जो रेडिएशंस होंगी उन रेडिएशनों को प्रिज्म अवशोषित कर लेगा और यथार्थ को जो आगे वाला भाग में जो है पहुंचा देगा। और फोटोग्राफिक प्लेट या रिकॉर्डर पर यथार्थ हमें जो है जिस विशेष वर्णीय प्रकाश के हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है वो हमें देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के सारांश में संक्षिप्त में स्पेक्ट्रोमीटर वो उपकरण होता है, वो युक्ति होता है जो एक वर्णीय प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को प्रेक्षित करता है, मापता है। प्रिय विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रोमीटर की कार्यप्रणाली से संबंधित इसका महत्वपूर्ण जो है एक प्रारूप जो मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया है, जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर 7 भागों से जो है आंतरिक 7 भागों से युग्मित होता है, जिसमें पहला वाला प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा वाला प्रतिदर्श सेल टी होता है, तीसरा वाला मोनोक्रोमीटर होता है, चौथा वाला सहसूचक होता है और पांचवा वाला जो है प्रवर्धक होता है। ये जुड़ा होता है रिकॉर्डर से। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से सारे आंतरिक जो छोटे छोटे भाग होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के, वो आपस में जुड़ कर के युग्मित होकर के एक वृहद स्पेक्ट्रोमीटर का निर्माण करते हैं। विगत व्याख्यानों में हमने प्रिय विद्यार्थियों प्रकाश स्रोत एस के बारे में, पहले वाले भाग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त और इसके अलावा जो पराबैंगनी, समीप्त, दूरस्थ पराबैंगनी प्रकाश को प्रेक्षित करने के लिए हम कौन कौन से पदार्थ की जो है हम प्रकाश स्रोत प्रयोग में लेंगे, इस पर हमने विस्तार चर्चा की थी। और इसी के साथ ही हमने प्रतिदर्श सेल टी पर भी हमने विस्तार से अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए थे। प्रतिदर्श सेल वह सेल होता है जिसमें विलयन को मारा जाता है और जिसका हमें यथार्थ और जो हमें जो वांछित सही हमें फोटोग्राफिक प्लेट अथवा रिकॉर्डर पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है। विलयन बनाते समय प्रतिदर्श सेल में एक सावधानी जो है विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान में रखनी होगी, स्मरण रखना होगा कि विलयन, जब विलय को विलायक में घोला जाता है और विलयन बनता है तो विलायक ऐसे पदार्थ का होना चाहिए है। विलायक जो है ऐसा पदार्थ का प्रयोग में ना ले जिससे जो है आप प्रतिदर्श सेल टी जो है उससे क्रिया करें। उसको इसमें बढ़ने के पश्चात में अब बारी आती है हमारे पास में आज का जो मोनोक्रोमीटर जो है हमारे पास में एक वर्णीय विश्लेषक जो है एम होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिदर्श सेल टी से पास होने वाले निर्गित होने वाले विकिरणों को हम मोनोक्रोमीटर एम में भेजते हैं। एम का प्रमुख कार्य जो होता है अवांछित अयथार्थ विकिरणों को अवशोषित करना और वांछित और सही और यथार्थ विकिरणों को आप देखेंगे इसमें सहसूचक डी में जो है भेजना होता है। अब हमारे पास में अगले वाली बारी है भाग, चौथा वाला भाग जो है सहसूचक कहलाता है, सहसूचक से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में इसके महत्वपूर्ण जो है इसका महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली क्या होती है, इसके प्रमुख अभिग्रहित क्या होते हैं सहसूचक के, फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ। मोनोक्रोमीटर का प्रमुख कार्य जो होता है मतलब अवांछनीय है, अयथार्थ है, जिस विकिरणों की हमें आवश्यकता ना हो उन विकिरणों को जो अवशोषित करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मोनोक्रोमीटर के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर जो है प्रिज्म या विवर्तन ग्रेडिंग प्रयोग में लिए जाती है। अब हम जिस यथार्थ विकिरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं आप सभी के सम्मुख जो है अगला वाला भाग जो है जो चौथा वाला है सहसूचक कहलाता है, जो मोनोक्रोमीटर 3 से जुड़ा हुआ होता है, एम से जुड़ा हुआ होता है। अवांछित विकिरणों को अवशोषित करने के अयथार्थ विकिरणों को अवशोषित करने के पश्चात में सही यथार्थ एक विशेष वर्णीय प्रकाश की तरह विकिरणों को हम सहसूचक में डी में पहुंचाते हैं।
सहसूचक डी प्रिय विद्यार्थी, तो आप देखेंगे इसका मेन फंक्शन जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग छोटे छोटे भाग है तो छोटे छोटे, लेकिन इनकी भूमिका है बहुत वृद्ध होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर एक भी भाग अगर इसमें से जो अपना कार्य करना बंद कर देगा तो पूरा एक तंत्र स्पेक्ट्रोमीटर का पूरा जो समाप्त हो जाएगा। तो अगला वाला भाग चर्चा करते हैं हम इसमें सहसूचक पर। सहसूचक का प्रमुख कार्य प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे जैसे निर्गमित विकिरण है, आपतित विकिरण है, हम सहसूचक देखेंगे सहसूचक 4 में पहुंचाते हैं। तो सहसूचक का प्रमुख कार्य जो होता है यहाँ लिखेंगे विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एस से लेकर के बिंदु 1 से लेकर के बिंदु 3 तक जो है हमारे पास में जो है विकिरण की ऊर्जाएं प्राप्त हो रही थी, विकिरण की ऊर्जाएं हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन आप देखेंगे सहसूचक जैसे ये विकिरण ऊर्जा हमारे पास में आती है, रेडिएशन एनर्जी, तुरंत इनको जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इस कार्य के लिए हमारे पास में बोलोमीटर, थर्मल, तापीय और फोटो सहसूचक ये हमारे पास में जो है डिटेक्टर प्रयोग में लिए जाते हैं। अब बारी आती है हमारे पास में जिसमें सहसूचक जो है प्रवर्धक 5 से जुड़ा हुआ होता है। प्रिय विद्यार्थियों 5 का जो है आपसे मेरे एक विनम्र अनुरोध है सभी विद्यार्थियों को, सभी स्पेक्ट्रोमीटर के जो जितने भी अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इनके प्रमुख कार्यफलनों को, इनके दायित्वों को, इनके प्रमुख अभिकृतों को आपको याद करना, स्मरण करना आवश्यक होता है। 5 और हमारे पास में भाग होता है। यह प्रवर्धक का जैसा कि नाम से विदित होता है तीव्रता को बढ़ाना, और आने वाले समय में हम एम्पलीफायर और प्रवर्धक और इसके प्रमुख भागों को विस्तार से चर्चा करेंगे। नए विषय पर अपना व्याख्यान लेकर के फिर से आप सभी के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फिर से नमस्कार, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।